Hey, hello, engineers, and welcome back to our series in which we are learning how to go from code to cloud. So, today we are going to do a quick and short revision of what things we have learned up till now, and you will just get to know what we want to do next after this. So, in our previous kind of sessions or videos, let's say, we have done a lot of things about how to develop softwares, how to do cloud account management, and how to create an account, then coding, GitLab, and all these things. So we'll just quickly go through these concepts of what we did earlier and what we want to do after this particular session. So first of all, what we did was from the beginning. Okay, I would just revise it quickly because revision is really most important stuff for you guys and for me as well, so that ऐसा होता है ना कि नया सीख लिया तो पिछला भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। पिछले 2-4 वीडियो में क्या-क्या हम लोगों ने किया, ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए, इसलिए हम लोग ये रिवीजन ले रहे हैं। सो वेरी फर्स्ट बिगिनिंग में हम लोगों ने क्या किया था कि ये थोड़ा-सा इधर ले लेता हूँ। ओके। सो स्टार्टिंग में हम लोगों ने किया क्या, पहले तो विजुअल स्टूडियो हमारे पास था, है ना। वीएस कोड वीएस कोड हम लोगों ने पहले इंस्टॉल किया। आपके पास अगर नहीं होगा तो आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा, हम लोग जब ये कर रहे थे ट्यूटोरियल की स्टार्टिंग। तो मेरे पास ऑलरेडी था इसलिए मैंने किया नहीं। सो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा वीएस कोड इंस्टॉल, विच इज़ अ कोड एडिटर। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए ये है कि ये एक आपको कोड कोड लिखने के लिए या फिर कोड एडिट करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा टूल है वीएस कोड। आप अदर्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि इक्लिप्स है जेट ब्रेन्स की तरफ से, और बाकी के दूसरे भी है बहुत सारे, है ना। तो कोड एडिटर हम लोगों ने किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अमेजोन क्यू हमको प्लगइन चाहिए था, तो विच इज एन एजेंटिक एआई हेल्पर, है ना। एजेंटिक एआई हमें कोड लिखने के लिए उसने हेल्प की। सो अमेजोन क्यू हम लोगों ने एज अ प्लगइन या फिर एक्सटेंशन के लो वो इंस्टॉल किया, फिर उसके अंदर लॉगिन किया हम लोगों ने, है ना। लॉगिन किया और उसको कोड असिस्टेंट असिस्टेंस के लिए हम लोगों ने लिया, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, कुछ 2-3 प्रॉम्प्ट्स दिए, और उस प्रॉम्प्ट्स के हिसाब से हम लोगों को वो पर्टिकुलर क्या कहते हैं, वेबसाइट उसने बना के दी हम लोगों को, फ्लाइट बुकिंग वाली। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, एंगुलर भी सीखा है। मतलब ये जो एप्लीकेशन बनाया हम लोगों ने एंगुलर के अंदर बनाया था, विच इज फ्रंट एंड। ओके, फ्रंट एंड वेबसाइट बनाई हम लोगों ने। और बाद में थोड़ा सा HTML CSS के बारे में जाना, जो कि एक वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसके अंदर यू नो स्टाइल्स कैसे देते हैं। तो HTML हम लोगों ने देखा, फिर CSS, मतलब देखा इन द सेंस, नॉट एक्चुअली पूरा देखा उसको। बस मैंने सिर्फ डिस्कस किया कि ये क्या होता है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका डोमेन फ्रंट एंड इंजीनियरिंग के अंदर ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर चीज़ें आप सीख सकते हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। फिर बाद में एक फ्रेमवर्क सीखोगे, है ना। फ्रेमवर्क के साथ में उसके बाद आया आपके कंपोनेंट्स आए, है ना। कंपोनेंट्स हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है ना। जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप वगैरह, सिंगल पेज एप्लीकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके। ये होने के बाद हम लोगों ने क्या किया, वो कोड लिख लिया पूरा, फिर उसको बिल्ड किया। बिल्ड करने के बाद उसको लोकल होस्ट पर रन किया, है ना। ये इंपॉर्टेंट ये याद रखना, हाँ, लोकल होस्ट पे हम लोगों ने उसको रन किया। फिर रन करने के बाद एप्लीकेशन क्या होता है, वो लोकल होस्ट पर सर्व होता है। और फिर हम लोगों ने क्या किया, वो एक पोर्ट नंबर जो होता है, वो जो कि लोकल होस्ट कोलन 4200, ये पर्टिकुलर हम लोगों ने लोकल होस्ट पे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रीच आउट किया, और फिर हम लोगों को हमारा एप्लीकेशन ब्राउजर के अंदर, है ना, कहाँ पर किया हम लोगों ने, ब्राउजर के अंदर ये लोड हुआ हमारे लिए, राइट। सो ये हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने
क्लियर है हम लोगों ने क्या क्या किया? उसके बाद हम लोगों ने AWS पर ये एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहा, तो AWS पर कैसे डिप्लॉय किया हम लोगों ने कि हमारा पहले तो अकाउंट बनाया हम लोगों ने, है ना? यूज़र अकाउंट बनाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का पार्ट दिखा, जहाँ पर हम लोगों ने 2 यूज़र्स सॉरी नॉट 2 1 यूज़र ऐड किया। एक होता है रूट यूज़र, है ना? रूट यूज़र हमारा था। फिर बाद में हम लोगों ने एक एडमिन यूज़र करके बनाया था हमारे अकाउंट के लिए, है ना? फिर वो हम लोगों ने चेक किया। फिर उसके लिए हम लोगों ने पासवर्ड कैसे सेट किया, फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे सेट किया हम लोगों ने, ये देखिए। उसके साथ ही साथ परमिशंस हम लोगों ने कैसे दिए उसको, है ना? तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने उस टाइम सीखी AWS अकाउंट क्रिएशन के वीडियो में। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? अच्छा, एक और चीज़ हम लोगों ने की थी, जहाँ पर हम लोगों ने वो यूआरएल जो था एक्सेस करने के लिए, यूआरएल उसका एलियास दिया था। फिर हम लोगों ने बजट सेट किया था, है ना? बजट सेट किया, जैसे कि $1 के ऊपर अगर आपने खर्च किया, तो उसके बाद आपको एक अलर्ट आएगा आएगा या फिर वार्निंग आएगी। तो ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद ये था सेकंड वीडियो, ओके। फिर थर्ड वीडियो में हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन वो EC2 इंस्टेंस पर लॉन्च करके, आई मीन EC2 इंस्टेंस लॉन्च करके उस पर हम लोगों ने रन कैसे किया। तो मैं एक चीज़ भूल गया बताना, हम लोगों ने गिट पर हमारा जो फर्स्ट वीडियो है, उसके अंदर ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोगों ने एक और चीज़ सीखी कि गिट लैब पर अकाउंट कैसे ओपन करना है और फिर उस पर कोड पुश कैसे करना है रिपॉजिटरी बना के, है ना? रिपॉजिटरी बनाई और वो उस पर पुश किया, याद है ना आपको? उसके लिए हम लोगों ने SSH की वगैरह बनाई थी। फिर हम लोगों ने SSH कीजेन करके जो एक कमांड है वो सीखी थी। ओके, और थर्ड वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, वो जो गिटलैब पर हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन का कोड डाला था, है ना? वो कोड हमने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया पहले, है ना? एक स्मॉल साइज का था जो कि 1 जीबी रैम वाला था, है ना? तो वो EC2 इंस्टेंस पर हम लोगों ने क्या किया, पहले तो गिट के पैकेजेस डाउनलोड किए। फिर वो पैकेज डाउनलोड होने के बाद हम लोगों ने कैसे किया था वो, यम इंस्टॉल गिट, ये कमांड आप लोगों ने सीखी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोगों ने वो कोड लेने के बाद npm इंस्टॉल करना चाहा। npm इंस्टॉल नहीं हो रहा था वो तब, तो हम लोगों ने क्या किया, npm को ही इंस्टॉल किया यूजिंग यम। npm क्या है, नोड पैकेज मैनेजर। फिर हम लोगों ने ये किया, और फिर npm इंस्टॉल होने के बाद वो कोड हमारे पास जब आ गया, तो हम लोगों ने npm स्टार्ट किया। सो ये स्टार्ट करने के बाद हम लोगों को क्या मिला, हमारा एप्लीकेशन लोकल होस्ट पर सर्व हो गया था EC2 इंस्टेंस पर। फिर हम लोगों ने क्या किया, EC2 इंस्टेंस का जो पब्लिक आईपी है, पब्लिक आईपी लिया, और फिर वो आईपी और वो लोकल होस्ट का ये नंबर डाला, और वो हमारा साइट लोड हो गया था। पहले बार में नहीं हुआ, हम लोगों ने फिर राइट साइजिंग किया, 1 GB रैम वाले को 2 GB रैम, इंस्टेंस की बात कर रहा हूँ, 2 GB रैम पर हम लोगों ने शिफ्ट किया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर थोड़ा सा चेंजेस किए, ठीक है? सिक्योरिटी ग्रुप, ये अगर आपको सब लिंक कनेक्ट हो रहा होगा तो मुझे बताना, है ना? कि हम लोगों ने कैसे कैसे स्टार्ट किया, फिर अभी आते आते कहाँ पर आए। और ये सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह एडजस्ट करने के बाद हम लोगों को क्या हुआ, वो वेब पेज लोड हो गया था, है ना? वेब पेज हम लोगों को दिख रहा था। फिर हम लोगों ने वेरीफाई किया मोबाइल से देखकर, फिर टैबलेट पर देखकर, और फिर लैपटॉप पर तो चल ही रहा था हमारे पास, ब्राउजर्स पर। सो ये इतना चीजें हम लोगों ने की अंटिल नाउ। इसके बाद हम, अच्छा, ये अगर आपने अच्छे से किया होगा तो ये जो भी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया है वो आपको याद आ रहा होगा, है ना? कि कैसे कैसे हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को डील किया, फिर चैट जीपीटी या फिर गूगल पर उसके आंसर्स पूछे हम लोगों ने, आई मीन क्वेश्चंस पूछे, और फिर हम लोगों को आंसर्स मिल के हम लोगों ने उसको फिक्स किया। अब इसके आगे की बात करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है, फोर्थ। तो क्या होता है कि हम
जब भी कि कोई एक बड़ा एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो क्या ऐसे करेंगे क्या कि हर बार उसका जो कोड बेस है वो गिट क्लोन करेंगे, है ना, EC2 इंस्टेंस या फिर कहीं पर भी बनाकर वो पूरा ही कोड हमेशा लेंगे, फिर वो उस कोड को वहां पर किसी एक डायरेक्टरी में रखेंगे, फिर उसको लोकल होस्ट पर रन करेंगे क्या? दिस इज नॉट द वे टू डू इट, है ना? तो इस हिसाब से आपको अभी सिस्टम डिजाइन का थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। नॉट एग्जैक्टली सिस्टम डिजाइन, पर ठीक है कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना हो कोई पर, तो कैसे करेंगे? ऐसा नहीं कि हर बार कोड लेकर वहां पर डिप्लॉय करना है। तो क्या होता है, इस प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोगों ने एक चीज की, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन बंडल। ये वर्ड याद रखना, एप्लीकेशन का बंडल। तो क्या होता है, हम लोग जब npm स्टार्ट करते थे, वो एप्लीकेशन लोकल होस्ट पे बिल्ड होकर रन होता था, राइट? याद है आपको? बिल्ड होकर सर्व करते थे वो, ng सर्व करके एक कमांड थी। तो अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ ये एप्लीकेशन बिल्डर, एप्लीकेशन सर्वर है ना, एप्लीकेशन सर्वर है ये, तो इंस्टेड ऑफ नाउ यूजिंग एप्लीकेशन सर्वर, हम लोग क्या करेंगे, हम सिर्फ एप्लीकेशन का बंडल बिल्ड करेंगे, है ना? बंडल बिल्ड करेंगे, और वो बंडल बिल्ड होने के बाद एक डिस्ट यानी डिस्ट्रीब्यूशन करके फोल्डर क्रिएट होता है। उसके अंदर क्या होता है कि एक सिंगल एक इंडेक्स डॉट एच फाइल बनती है, फिर उसके साथ बाकी के एसोसिएटेड फाइल्स आते हैं। और क्या होता है, हम लोग एक वेब सर्वर लेंगे, वेब सर्वर जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एंजिन एक्स करके होता है, इंजन एक्स लेंगे और वो सर्वर स्टार्ट करेंगे, है ना? इंजन एक्स सर्वर स्टार्ट करने के बाद क्या होगा कि हम वो एक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है कि एक वार www/html, हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर या फिर हमारा जो फोल्डर के अंदर डिस्क के जो फाइल्स बनते हैं वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंजन एक्स सर्वर को बोलेंगे कि ये हमको सर्व करके दो, दिस इज आवर सर्वर। सो क्या होगा कि आप जब भी बोलोगे लोकल होस्ट :80 विदाउट इवन रनिंग द एप्लीकेशन, आप लोगों को क्या होगा, आपको सिर्फ ये बंडल जो क्रिएट किया हुआ है हम लोगों ने, है ना, ये बंडल का पाथ आपको देना है ये वेब सर्वर को, है ना? और ये वेब सर्वर को बंडल का पाथ देने के बाद लोकल होस्ट पर अगर जाओगे आप, तो आपको आपका एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में मिलेगा, है ना? application will be executable. So this is the way you deploy an application on maybe EC2 instance or in an container like that. So that is why web servers are really important. तो ये हम लोग इसका प्रैक्टिकल आगे के वीडियो में देखेंगे कैसे करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये बंडल का जो है, बंडल क्रिएशन जो होता है, बंडल क्रिएशन को ऑटोमेट करेंगे। पहले हम लोग मैन्युअली करके देखेंगे। एक बार ये ऑटोमेट होने के बाद ये कैसे होगा ऑटोमेट, हम लोग पाइपलाइन कॉन्फ़िगर करेंगे हमारे इसके लिए, गिटलैब के लिए। गिटलैब पर पाइपलाइन बनाने के लिए हम लोगों को एक चीज लगने वाली है, रनर, क्योंकि कहाँ पर रन करोगे ना आप, जो भी कमांड वगैरह दोगे वो कहीं तो रन होने चाहिए। इसके लिए गिटलैब रनर्स करके एक होता है, वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, रनर कैसे एस्टेब्लिश करना है, कैसे उसको कनेक्ट करना है हमारे इसके साथ, क्या कहते हैं, हमारे इसके साथ मतलब गिटलैब के रिपॉजिटरी के साथ। और फिर वो पाइपलाइन का YAML कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, gitlab.yaml करके फाइल होता है, वो YAML फाइल लिखेंगे। फिर ये स्टेप्स जो है npm इंस्टॉल, ठीक है, npm इंस्टॉल, फिर npm रन बिल्ड, ये सब हम लोग करेंगे, है ना? और फिर वो बिल्ड होने के बाद वो जो बंडल बनेगा वो हम सर्व करना चाहेंगे। सो दैट इज व्हाट वी विल डू। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ है हम लोगों को सीखना, इंजन एक्स वेब सर्वर कैसे काम करता है ना? So that's all for our revision video, and what we are going to next now from now point onwards. तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके कुछ मेमोरीज रिफ्रेश हो गई होगी। आई नो ये सब कुछ सीखना इज नॉट अ थिंग दैट वी कैन डू इन वन डे और इन जस्ट वन सीरीज और वन वीडियो। आपके लिए इसको पेशेंस लगेगा, थोड़ा बहुत आपको ये स्ट्रक्चर सब समझने के लिए टाइम लगेगा।
आई डोंट से कि एक ही दिन में या फिर एक ही सीरीज देखने पर आप फुल टू मास्टर हो जाओगे, बट आई गारंटी यू आई विल शो यू ईच एंड एवरी पीस ऑफ हाउ वी सर्व एन एप्लीकेशन, हम टू द एंड, फ्रॉम लाइक स्टार्ट टू एंड हम लोग देखेंगे, है ना? कि एप्लीकेशन बनाया, फिर उसको बिल्ड किया, उसको बंडल किया, EC2 इंस्टेंस पे डिप्लॉय किया, एंड देन बाद में EC2 इंस्टेंस का क्रिएशन, उसका ऑटोमेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग का, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का, ये सब हम लोग देखेंगे। बाद में इसके बाद में बहुत थोड़ा-सा टाइम लेंगे, लेकिन सिक्योरिटी वगैरह सब इंक्लूड होगा। अभी तक तो सिर्फ एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट का पार्ट चल रहा है, बट आई गारंटी यू, you will enjoy this particular series and you will learn a lot of things out of it. So that's how we are at the end of this particular video. कीप लर्निंग गाइज, एंड इफ आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए या फिर लिंक्डइन पर रीच आउट कीजिए, एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प इन एनी वे पॉसिबल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग गाइज, एंड बाय।